हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज के चर्चा का विषय है भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। आज हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, साथ में लेखकों के द्वारा किस प्रकार भारतीयों को आर्थिक दृष्टिकोण से सचेतन करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उसका स्वरूप जो है वर्तमान संदर्भ में अलग था, लेकिन भारतीयों को सचेतन करना बहुत आवश्यक था। इसी क्रम में सबसे पहले प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मई 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सम्मेलन में उन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के माध्यम से भारत से ब्रिटेन की ओर धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय संसाधनों का दोहन हो रहा है और साथ में भारत का आर्थिक दोहन भी हो रहा है। इसी के साथ उनकी पुस्तक जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में भी उन्होंने भारत के आर्थिक दोहन की चर्चा की। तो ये वो प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने न केवल भारतीयों को बल्कि संपूर्ण विश्व को बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है भारतीय संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और चरम सीमा पर जो है आर्थिक दोहन भी हो रहे हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रयास हमें देखने को मिलता है 1872 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा, जब उन्होंने पुणे में एक व्याख्यान के द्वारा भारत में धन बहिर्गमन सिद्धांत को सबके सामने रखा था। इसी क्रम में एक और प्रयास जो है राष्ट्रवादी और प्रख्यात इतिहासकार और रचनाकार रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी 1902 और 1904 में, उसके माध्यम से भारत में हुए शोषण और दोहन की चर्चा की गई। साथ में 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा भी भारत में हुए शोषण और दोहन की चर्चा जो है सबके सामने रखी गई। इस प्रकार ये कुछ वैसे प्रयास है जिसके माध्यम से भारतीयों को आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया और जिसके कारण धीरे धीरे बाद में भारत में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की नींव भी पड़ी। चलिए अब प्रारंभ करते हैं विश्व पटल की ओर। विश्व में इकोनॉमिक प्लानिंग की नींव किस देश के द्वारा रखा गया? तो इसका उत्तर है 1928 में सोवियत रूस ने इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है अपने देश में अप्लाई किया और इसके साथ साथ जो है उस समय कई और देशों ने भी इस नीति को अपनाया था और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तब देखने को मिला जब 1930 में संपूर्ण विश्व महामंदी के दौर से गुजर रहा था, केवल सोवियत रूस को छोड़कर। इस प्रकार सोवियत रूस के द्वारा अपनाया गया इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सक्सेस हो गया था और उस समय उनके द्वारा अपनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं को भी बाद में कई देशों ने भी अपनाया, उनमें से भारत भी एक ऐसा ही देश है। चलिए अब बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के प्रथम प्रयास को लेकर। भारत में आर्थिक नियोजन का जो ब्लूप्रिंट है वो एक इंजीनियर और प्रशासक एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में एक विस्तृत योजना की चर्चा की। ये योजना 10 वर्षों के लिए था। 10 वर्षों में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य भी रखा। इसके साथ साथ उन्होंने उस समय भारतीय कृषि पर जो पॉपुलेशन का दबाव था उसको कम करते हुए उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर मोड़ने का भी जो है लक्ष्य रखा। अर्थात उन्होंने भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसी पर जो जनसंख्या का बोझ था उसे कम करने का प्रयास किया और उसी जनसंख्या के द्वारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी जो सिद्धांत थे वो अमेरिका और तुर्की के पूंजीवाद सिद्धांत पर आधारित थे, लेकिन ये पहला प्रयास था जब एक जो है इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई गई। ये इकोनॉमिक 10 वर्षों के लिए अपनाया जाने वाला था। चलिए ठीक उसी समय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की ने भी एक राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग प्रस्तुत की। इन सब घटनाओं का जो प्रभाव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में 1929 के बाद से ही दिखने लगा था और इसे मूर्त रूप प्राप्त हुआ 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और उसी समय भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए प्रथम बार नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है गठित किया गया।
और इसकी कमान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपी गई। उन्हें भारत का अध्ययन करना था और एक सटीक डेटा भी प्रस्तुत करना था। तो इस प्रकार भारत में प्रथम बार जो है राष्ट्रीय आयोजन समिति बनाई गई और जो है इस दिशा में जो है कार्य आगे बढ़ता रहा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।